नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी का एक सिद्ध साबर मंत्र आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। भगवती त्रिपुर सुंदरी भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली है। माँ काली के रक्तवर्णी स्वरूप में 10 महाविद्याओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। त्रिपुर सुंदरी की आराधना से लौकिक और पारलौकिक दोनों ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। षट कर्म का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो इनकी कृपा से संपन्न ना होता हो। भगवती देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से उत्पन्न कमलासन पर विराजमान है। देवी के चारों भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण शोभा पाते हैं। देवी के आसन को त्रिदेवों सहित यमराज भी मस्तक नवाते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की कामना पूर्ण करती है और अभय प्रदान करती है। भगवती त्रिपुर सुंदरी की कृपा से आत्मिक बल के साथ यश और कीर्ति प्राप्त होती है। देवी की आराधना से सभी भक्तों की मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा है माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप। माँ की कृपा से भक्तों का कोई कार्य ऐसा नहीं जो पूरा ना होता हो। यदि उनकी कृपा हो जाए तो निश्चित ही सर्व कार्य सिद्धि होती है और हर प्रकार का सुख वैभव जीवन में प्राप्त होता है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं इस सरल साधना को कि किस प्रकार माँ भगवती कृपा प्राप्ति के लिए इस साधना को करना है। प्रिय दर्शकों, 10 महाविद्याओं के साबर मंत्र बहुत कम प्रचलित हैं और उन्हीं में से एक साबर मंत्र यह भी है। परंतु साबर मंत्रों का प्रभाव अपने आप में श्रेष्ठ है। इसे बताने की, समझाने की आवश्यकता बार बार नहीं है। साबर मंत्र इस कलिकाल में भगवान शिव का एक वरदान है और ये अपना प्रभाव शीघ्र दिखा देते हैं। जरूरत है सच्चे मन से, पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ माँ के चरणों में ध्यान लगाकर उस मंत्र का जप करने का और साथ ही साथ उस मंत्र में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखने का, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं, मंत्र का प्रभाव नहीं। नवधा भक्ति में मंत्र जाप 5वें प्रकार में आता है, 5वें प्रकार की भक्ति में आता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। तो मंत्र में विश्वास रख करके दृढ़तापूर्वक उसका जप किया जाता है, तभी मंत्र का फल प्राप्त होता है। तो माँ में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए इस मंत्र की आप साधना करें तो निश्चित ही माँ की कृपा से सभी प्रकार के सुख वैभव आपको प्राप्त होंगे। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं साधना के विधि विधान को कि किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं पहले साधना की सामग्री को, कि कौन सी सामग्री है जिसके माध्यम से हमें यह साधना संपन्न करनी है। इस साधना के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस साधना के लिए सामान्य पुष्प, किसी प्रकार के सुगंधित पुष्प आपको लेने हैं। श्रेष्ठ होगा यदि लाल रंग के पुष्प आप लेते हैं। घी का या तिल तेल का, शुद्ध तिल तेल का दीपक लीजिए। बाजार से जब आप तिल तेल लें तो खाने वाला तिल तेल मांगिए कि खाने के लिए चाहिए, क्योंकि जो दूसरा मार्केट में तिल तेल आता है वो खाने योग्य नहीं है। जो आप खुद नहीं खा सकते वो देवता को भोग कैसे दे सकते उससे। तो इसलिए शुद्ध तेल लीजिएगा। इसके साथ श्री यंत्र आपको लेना है। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा अवश्य होनी चाहिए और जो माला लेनी है वह या तो रुद्राक्ष की हो या फिर लाल मूंगे की हो या फिर स्फटिक की हो। माला जो भी हो वह प्राण प्रतिष्ठित हो। यंत्र और माला दोनों की प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी है। इस संदर्भ में एक वीडियो में डाल चुका हूँ। 5 से 15 मिनट के अंदर आप प्राण प्रतिष्ठा विधि सरलता से संपन्न कर सकते हैं। वैदिक और साबर दोनों विधि दी हुई हैं। जो आपको सरल लगे उस विधि से प्राण प्रतिष्ठा करके यंत्र का, माला का प्रयोग करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जल पात्र हो, कलश के रूप में एक कलश रखा हुआ हो, कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखें। अक्षत रख सकते हैं या फिर नारियल रख सकते हैं, दोनों ही चल सकता है। इसके अतिरिक्त सुपारी आपको 2 सुपारी लेनी है। भोग सामग्री के लिए कोई भी सामग्री आप ले सकते हैं, परंतु साधना के अंतिम दिन आपको खीर का नैवेद्य लेना है। अन्य दिनों में आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग प्रयोग कर सकते हैं, या जो आपके पास सरलता से मिल जाए उसका भोग प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, साबर मंत्र साधना है, बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं हमेशा बोलता हूँ जब हम कोई साधना करते हैं थोड़ा सा पूजन विधान अवश्य करना चाहिए।
इसीलिए प्रतिदिन भोग की आवश्यकता नहीं है, जो मिल जाए उसका भोग देना। अंतिम दिन साधना के खीर का ही नैवेद्य आपको देना है। चलिए बात करते हैं साधना के विधि विधान का, कि किस प्रकार से इस मंत्र की आपको साधना करनी है। सबसे पहले जान लेते हैं उस विशेष शाबर मंत्र को जिसकी हमें साधना करनी है, और उसके बाद जानेंगे साधना की विधि को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं किसी कॉपी नोटबुक में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को कामरू देश कामाख्या देवी, कहाँ बसे त्रिपुर रानी, कै ए ई ले ह्रीम वेद पुराण की कहानी, है से कै है ले ह्रीम तीन लोक की तू करे पयानी, से कै ले ह्रीम सब देव क्लीम क्लीम जानी, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र थोड़ा कठिन है, बोलने में याद करने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु मंत्र का प्रभाव निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। भोग और योग, आध्यात्म और भौतिक दोनों प्रकार के साधन इस मंत्र से सफल होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इस मंत्र की साधना किस समय से आरंभ करनी है, कब से आरंभ करनी है। इस मंत्र की साधना किसी भी शुभ योग मुहूर्त में आप आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा यदि वह सिद्ध योग मुहूर्त सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तीनों में से कोई एक वार हो। सबसे श्रेष्ठ शुक्रवार है। एक बात और बता दूं, जो व्यक्ति इस मंत्र की साधना करते हैं उनका शुक्र ग्रह भी मजबूत होने लगता है। यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है तो इस मंत्र की साधना आपके शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकती है। तो इस साधना के लिए शुक्रवार, बुधवार या सोमवार का कोई सिद्ध योग मुहूर्त हो श्रेष्ठ है। रात्रि 9 बजे के बाद इस साधना को आपको करना है। उत्तर मुख होकर यह साधना आपको करनी है। आसन लाल रंग का हो, उसके ऊपर आप बैठ जाइए। सबसे पहले भूमि को प्रणाम करके शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प कीजिए। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन आपको करना है, और उसके बाद में कलश का पूजन आपको करना है। कलश के पूजन के बाद में भगवती त्रिपुर सुंदरी का पूजन आपको करना है, और भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना है। पूजन सामान्य सूक्ष्म रूप से कर लीजिए। आवश्यक नहीं है कि विस्तारित षोडशोपचार पूजन करें या पंचोपचार, जितना आपसे संभव हो उतना कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, कई बार प्रश्न कर देते हैं कि दीपक कब प्रज्वलित करें। जैसे ही शुद्धि आचमन आपका पूरा होता है उसी समय आपको दीपक प्रज्वलित करना है, और उसके बाद में ही संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोला जाता है। साथ ही अपनी कामना बोली जाती है कि किस कामना हेतु मैं ये प्रयोग या ये साधना कर रहा हूँ। अब सर्वप्रथम गणपति और गुरु मंत्र की एक एक माला का आपको जप करना है, और उसके बाद 5 माला का जप इस मंत्र का आपको करना है। नित्य प्रति ऐसा करते हुए 21 दिनों तक आपको ये जप करना है, और जप के बाद में भी प्रतिदिन कम से कम 1 माला का जप आपको करते रहना है। तभी आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि कई बार आप लोग 11 दिन की साधना बताई, 11 दिन करके उस मंत्र को छोड़ दिया। मंत्र को कभी भी छोड़ा नहीं जाता। साधना के बाद भी उस मंत्र का निरंतर और सतत जप किया जाता है, तभी उस मंत्र का प्रभाव पूर्ण रूप से बना रहता है। न्यूनाधिक रूप में आपको जप करते रहना चाहिए, यानी कम या ज़्यादा जितना हो सके उस मंत्र को लगातार करते रहना चाहिए। कहा जाता है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय, कि जपते रहने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। जब 21 दिन की साधना आपकी पूर्ण होगी उसके बाद में छोटी कन्याओं का आपको पूजन करना है। खीर का नैवेद्य भोजन में आपको उनको कराना है। चरण धो करके, मस्तक नवा करके, आशीर्वाद लेकर के उनको विदा करना है, दक्षिणा दे करके। इस प्रकार से आपकी यह साधना संपन्न होती है। सामान्य पहले भी बता चुका हूँ, उसी प्रकार साधना की जाती है। और साधना के बाद में नित्य प्रति, जैसे मैंने बताया, मंत्र का जप लगातार करते रहिए। निश्चित ही भगवती कृपा आपको प्राप्त होगी। घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और हर प्रकार के वैभव आपको प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। समय थोड़ा अवश्य लगेगा। इस मंत्र का हर 3 महीने में यदि एक बार थोड़ी संख्या में भी अनुष्ठान के रूप में 11 दिनों के लिए एक एक माला प्रतिदिन करते हुए भी कर लिया जाए, हर 3 महीने में 1 वर्ष के अंदर आपको स्थापित कर देंगी। 1 वर्ष में आपको हर प्रकार से संपन्न बना देंगी। ऐसा अनुभव है और सिद्ध हुआ है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।